तो मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं, आपकी और मेरे सामने मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई आज आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पूछना है, करना और बात करना। बेसिकली मैं समझना भी चाह रहा हूँ। इंडिया के अंदर 80% ऑलमोस्ट हिंदू हैं, मेजॉरिटी में हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हैशटैग्स चल रहे हैं, हिंदू लाइव्स मैटर या फिर हिंदू फोबिया। ये क्या है? मतलब व्हाई मेजॉरिटी इज इन डेंजर? आप क्या समझते हैं कि इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो खतरे में है, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज पॉलिटिक्स, या क्या आप समझते हैं कि मुसलमान जो हैं उन्होंने माइनॉरिटी होने की वजह से या थोड़े होने की वजह से, या माइनॉरिटी भी 20-25 करोड़ है, बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने ये होने की वजह से मुसलमान होने का नाजायज फायदा उठाते हैं? और कई लोग कहते हैं जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है मुसलमानों की ज़्यादा बात सुन रही है इंडिया के अंदर, और जो हिंदू हैं उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, वो पिस रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात है। तो आप ये क्या समझते हैं, ये बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है आज। इस टॉपिक या इस प्रॉब्लम के कई सारे डायमेंशन है, सबको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जैसे हमें स्ट्रेट दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर में, इसमें कई सारी चीजों का एक खिचड़ी बन गई है ये। देखिए अभी करीब 15 से 18% मुसलमान इंडिया में है, ठीक है, और 80 से 85% के बीच हिंदू है, तो ऐसा मोटा मोटा हम एक आकलन ले सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि अभी जो आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, ये एक सीरीज ऑफ प्रोवोकेशंस है। एक सीरीज ऑफ प्रोवोकेशन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट आ रहा है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की बात हो रही है। अब इसके प्लेयर इंडिया में ही नहीं है, इसके प्लेयर दुनिया में हर जगह है। अब आप वॉशिंगटन पोस्ट को देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, आप अल जजीरा को देखिए, आप पाकिस्तान मीडिया को देखिए, आप कई सारे इंटरनेशनल मीडिया को अभी देख सकते हो, उसमें सब जुड़े हैं। अभी आप कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस को देखिए, यहाँ अभी 2 हिंदुओं की बिहेडिंग हुई है और यूके के पार्लियामेंट में बात क्या चल रही है कि जी इस्लामोफोबिया, मुस्लिम जेनोसाइड, ये बातें चल रही है। अब अल जजीरा पे, पीटीवी पे या कहीं पे एक ही मसला कि भाई जुबैर को क्यों अरेस्ट किया, इतने हिंदू जर्नलिस्ट अरेस्ट हो, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि ये जो रेडिकल लोग हैं, जो टेररिस्ट है, इनके साथ हिंदुस्तानी मुसलमान को जोड़ा जाए। मतलब दीज पीपल रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है। दीज पीपल डू नॉट रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स, ये टेररिस्ट है, बात खत्म। इनकी वहां तक बात खत्म हो जाती। बहुत जोर से ये कोशिश की जा रही है। आज मैं आपके नेशनल टीवी पे था, तो वहाँ ये डिस्कशन हो रहा है भाई कि आपके यहाँ मुस्लिम एमपी नहीं है कोई, आपके यहाँ मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है कोई। तो कहीं ना कहीं ये सब चल रहा है। और आज वो आपने देखा होगा, माँ काली के पोस्टरों वाला मसला चल रहा है। उसके बाद वो लड़की एक के बाद एक और ट्वीट करी, मेरा क्रिएटिव इंप्रेशन। और 2013 में चीमा साहब वही लड़की करी, अगर मोदी जी आते हैं तो मैं ये कंट्री छोड़ के जाऊंगी, अपना पासपोर्ट, खाना पीना, राशन कार्ड सरेंडर करूंगी। 2013 का उसका ट्वीट है। आज वो कनाडा में बैठ के एक के बाद एक के बाद एक एक चीज कर रही है। आगा खान फाउंडेशन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, हमने नेशनल टीवी पे एतराज किया इसका, आगा खान फाउंडेशन इससे निकल गई। उन्होंने कहा भाई हमें, अगर आपको ये सब खेल खेलना, मैं इंटरेस्टेड नहीं है आपके उसमें खेल में। अब यहाँ पे जुबैर पे 15 चीजें हो गई, जुबैर के अरेस्ट पे 15 लोग सवाल पूछ रहे हैं, पर ये जो बिहेडिंग हो रही है इसको किसी ने कवर नहीं किया। ये जो 56 मुसलमान कंट्रियों, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में नुपुर ने 2 सेंटेंस बोल दिए, एतराज आया, प्रेशर भी आया, पर आज ये जो बिहेडिंग हो रही इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी का मान कुछ नहीं आ रहा। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट को हमने एक प्रेस रिलीज इशू की, मैंने डिमांड की थी प्रेस रिलीज हम इशू करें, एतराज करें। कैनेडियन गवर्नमेंट का इस पर कोई जवाब नहीं था चीमा साहब। जबकि जस्टिन ट्रूडो साहब किसानों के राइट्स के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं। मियाँ खलीफा, रेहाना, आप तो जानते हैं कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये सब अग्रसर रहते हैं। पर ये जो चीजें हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो अभी एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिश है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, आप जानते हैं आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स। एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, एक बहुत बड़ा सिविल अनरेस्ट यहाँ पे आ जाए, और टारगेट क्या, टारगेट भी बताता हूँ आपको। टारगेट सिंपल है। टारगेट ये है कि देखो जी, मोदी जी का जो रजीम है, फैसिस्ट रजीम, उसके अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ।
आप देखिए 20 साल तक गुजरात का बोगी चलाती रहे कबाल, मैं कबाल बोलूंगा इनको, ये जितने भी हैं। अब 20 साल बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी 20 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद बोलती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट डिड इट्स जॉब। अगर ऐसी और कोई चीज यहाँ घटाने की पूरी कोशिश हो रही, चीज घटेगी तो निशाना फिर तीन, निशाने पे तीन लोग हैं। पहला बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह। आप चाहते हैं कि अमित शाह जो नेक्स्ट इन लाइन है, मतलब जो अब दिख रहे हैं कि भाई सक्सेसर है मोदी जी के बाद, उन पे भी ऐसा कुछ चाल डाला जाए, उन्हें भी 20 एक साल के लिए बिजी कर दिया जाए, 20 एक साल के लिए उनको भी ना बैकफुट पे डाला जाए। और मुझे बताइए, अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये आप इस्लामिक देवी देवताओं का नहीं कर सकते, क्रिश्चियनिटी में नहीं करते, बुद्धिज्म में नहीं करते, कहीं और नहीं करते। आपकी क्रिएटिव फ्रीडम, चाहे वो मकबूल फदा हुसैन हो या लड़की है जो भी इसका नाम है, ये सब हिंदू गॉडों को लेके क्यों है? चलिए आपकी माँ काली के पोस्ट में मान सकते हैं गलती होगी, आपने ओवरलुक कर दिया जो संभव नहीं है। आज आप फिर ट्वीट कर रही है, आप कनाडा में बैठ के ट्वीट कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक प्रोवोकेशन है चीमा साहब, एक के बाद एक के बाद एक बाद एक बिहाइडिंग की। उन्होंने वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया। पीछे आसाम में 4 लड़कों ने एक बांध काट दिया, सिर्फ 117 लोग उससे मरे, कई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, वो वीडियो बना के अपलोड करते हैं। अब आप बताइए, जिसको ये कांड करना है वो वीडियो क्यों बनाए, वो अपलोड क्यों करे? वीडियो बनाने और अपलोड करने का मतलब ही है आप एक टेररिज्म का माहौल है और एक कम्युनल हेट्रेड का माहौल, कि ये हिंदू हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो, झगड़ा हो, चाहे हम फिर इसको हिंदू फोबिया के नाम से बेचे, इसको इस्लामिक फोबिया के नाम से कहीं से भी बेचे, एक झगड़ा हो। और आप जानते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ऐसे 2 महीने पहले कह दिया था कि हर जगह कैरोसिन गिरा हुआ, बस माचिस की तीली लगाने की देर है। ये मैंने नहीं कहा था, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं होता, उन्होंने कहा था ये। अगर आप इन चीजों को देखिए, इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोवोकेशन, इट्स अ सीरीज ऑफ इंजीनियर्ड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड वंस थॉट अबाउट प्रोवोकेशंस। और ये जो ये उदयपुर वाले लोग हैं, ये अब पाकिस्तान आए थे, ये ट्रेनिंग के लिए आए थे, पाकिस्तान गए थे। तो मतलब इन सब चीजों के एनआईए अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अब इनके पीएफआई से कहीं तार जुड़ रहे हैं, कहीं हैदराबाद में तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें की जा रही है कि देश में जो माहौल है उसको कैसे विशिएट किया जाए, कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाए। आप 3.3 ट्रिलियन की बात तो करें, 11.75 ट्रिलियन में पीडीपी है, इस चीज को कैसे रोका जाए? अभी हमारी फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया के सामने खड़ा होकर ये बताया, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी जी तो किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में फर्क नहीं करते। तो ये फर्क क्यों हो रहा है, ये प्रोवोकेशंस क्यों आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद? आप अगर आप इंडियन मीडिया ट्रैक करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, मैं जानता हूँ, आप देखते हो एक के बाद एक के बाद एक प्रोवोकेशन आ रही है। क्यों आ रही है, एक के बाद एक क्यों लाई जा रही है? लाई इसलिए जा रही है कि भाई टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो, एक बहुत बड़ी त्रासदी घटे, और पूरा तैयारी रेडी है, जैसे घटे हम बोलेंगे ये आपने ये किया, आपने ये किया। क्योंकि अगर एक्शन होगा तो उसका एक लॉ एंड ऑर्डर भी अपना काम करेगा, हो सकता है काउंटर रिएक्शन भी हो जाए। तो वो उसका ठेकरा किसके सर पे फोड़ना आपको? उसका ठेकरा 3 लोग हैं, मोदी जी है, अमित शाह जी है, बीजेपी, उनके सर पे फोड़ना है। रेसिस्ट फैसिस्ट रजीम, ये सब तैयारी पूरी है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। बाय द वे, आज आपके प्रेसिडेंट साहब ने भी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेके, जर्नलिस्ट के अरेस्ट को लेके, ये सब भी लिखा है, पर हम उस पे नहीं बोलते। हमने उस पर प्रतिक्रिया नहीं की। आपका अपना मसला, आप आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी लिखें, मैंने नहीं बोला उस पर, मैंने ट्वीट किया, ना मैंने लाइक किया, ना फॉरवर्ड किया, ना इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, ना इंडियन मीडिया ने उठाया। वो आपका अपना मसला है चीमा साहब, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। पर हमारा मसला, हमारे यहाँ की घटना हर एक की घटना होती है। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं यूरोप को, भाई आपको आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब यूके में आज सल्तनत हिल गई है, और हमें जो बहाने गिनाए जा रही है कि जी उस दिन पार्टी कर ली थी, उस दिन कोविड प्रोटोकॉल पे ब्रेक कराया था, उस दिन ये कहता इसलिए हमने गद्दी छोड़ दी, 30 लोगों ने रिजाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ा। छीमा साहब, ऐसे थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर सरकारें जाती है, कोई इतनी मतलब 30 मिनिस्टर रिजाइन कर लें क्योंकि तुमने ये कर लिया, तुमने एक डिप्टी विप को अपॉइंट किया जिसके खिलाफ पीछे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे, प्रूव कुछ नहीं हुआ, पर आप कुर्सी छोड़ के जाओ। तो दुनिया में बड़े बड़े खेल चल रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, और हम आप भी जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है, तो हमें भी अपनी चीजें देखनी पड़ेंगी, हमें भी अपने ये राइट्स देखने पड़ेंगे। सुमित भाई, ये ब्लास्फेमी के क्या इश्यूज़ हैं? क्योंकि वो पता चला था आई थिंक हैदराबाद में जो एक आई थिंक एक हिंदू देवी या देवता का की अखबार में पिक्चर थी, तो किसी ने वहाँ पे उनको जो है वो
उसमें कोई चीज़ डाल के दे दी, किसी हाँ, मुसलमान बता। की दुकान थी, मैं देख रहा था। तो आप क्या समझते हैं ये जो ब्लास्फेमी है, ऐसे लग रहा है कि जो मुसलमान किया करते थे, हिंदू कहते हैं कि हमारे साथ तो बहुत देर से बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या हिंदू क्योंकि मेजॉरिटी में है, तो शायद मुसलमान जो मर्ज़ी बोल लें या बाकी जो लोग हैं जो मर्ज़ी बोलें तो हम नहीं बोलेंगे। सो ये जो चीज़ है कि ब्लास्फेमी हो रही है मतलब कि हमारे जो मज़हब है उसमें जो हमारे देवी-देवता हैं, उनको जो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, अखबारों में उनकी तस्वीरें हैं, तो उसमें से किसी को कुछ दे दिया, तो ये क्या चक्कर है? आप क्या समझते हैं कि क्या ये डेलिब्रेटली इस तरह होता है? क्या आप समझते हैं कि ये बेसिकली क्विड प्रो क्वो है कि जी ठीक है मुसलमान करते थे तो हमें भी करना है या ये एक कैंपेन है टू सेंसिटाइज़ या कि एक मैं बड़ी अहम बात करने लगूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या जो बीजेपी है, वो नेक्स्ट टर्म जो इलेक्शंस की है, वो इस चीज़ पे खेलना चाहते हैं। और उनको पता है कि जितनी डिवाइड होगी, अस वर्सेस देम होगी, उतना उनका इलेक्शन मजबूत होगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल एक दे रहे हैं, इंडिया को वैल्यू दे रहे हैं, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है और एक डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड पैदा करो। इसका ये फ़ायदा होगा थोड़ी देर के लिए दुनिया तो आपको बात करेगी, लेकिन जो वो एक हिंदू मेजॉरिटेरियनिज़्म है, वो वापस आएगी। फिर आपको इलेक्शन मिलेगा। सो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इंडिया में कर रहे हैं। ये इसमें मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड एंड हर्ड इन इंडिया एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। जी, सीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। देखिए, पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, दे कैन थिंक व्हाटएवर दे वांट, डेमोक्रेसी है। देखिए, आप सोच पे रोक नहीं लगा सकते, वो तो चाइना में ही लगती है और तो कहीं लगती नहीं। वो तो कह रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते ऐसा। देखिए, अब यहाँ बात है, अब पहले आपका लास्ट वाला पॉइंट उठा देते हैं। देखिए, अगर अभी का जो सर्वे है, अगर अभी चुनाव होता है, बीजेपी विल गेट 340 सीट्स, व्हिच इज मच मच अबव द मेजॉरिटी। ये सब चीजें करके नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं है। अगर ये होता है इकोनॉमिक आउटलुक जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आना रुकता है, फॉरेन इन्फ्लो आता है, ट्रेड इम्पैक्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ेगी, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी होगी, क्रेडिट रेटिंग डाउन होगी। मतलब जो एक इकोनॉमी की वाइब्रेंट इकोनॉमी की जो पोजिशनिंग हो, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग मिला इवन एट 8.5% ग्रोथ, जो हर कोई इंटरनेशनल बॉडी कह रही है, वो सब नीचे जाएगा। तो इतनी, और जो हमारा वर्ल्ड के स्टेज पे वर्चस्व बन रहा है, एक स्टैचर बन रहा है, वो भी डिप्लीट होगा। तो इस सब को कराने के पीछे बीजेपी या मोदी जी के किसी की मंशा हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट डज नॉट हेल्प द ऑब्जेक्टिव। आप इलेक्शन वैसे भी जीते हो। पॉइंट नंबर 2, अब आप प्रशांत किशोर जी की बात करें, किसी भी लीडर की बात करें, कोई भी न्यूज़पेपर उठाए, कोई भी चैनल उठाए, चीमा साहब, सब ये कहते हैं आने वाले 30 साल तक बीजेपी सेंटर से तो नहीं हटती। 30 से 40 साल। ये अमित शाह जी भी पीछे कह चुके हैं। जितने ये पॉलिटिकल पंडित हैं, जितने ये पोल के मास्टर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सब ये कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का मैंने नाम लिया, वो वैसे तो वो प्रो अपोजिशन ही है, पर उन्होंने वो भी ये कह चुके हैं। तो वहां वाली बात वो खत्म हो जाती है। तीसरी बात, देखिए, हिंदू डरा नहीं है। हिंदू को हिंदुस्तान में मैथमेटिकली हराना, डराना, धमकाना या गिराना संभव नहीं है। मैथमेटिक्स डजंट अलाउ यू दैट, एंड मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। अब बात क्या है? बात मैंने आपको बताया था। देखिए, यहाँ बेहेडिंग होती है, उसके वीडियो बनते हैं, अपलोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक देवी जी हमारे कनाडा से बैठ बैठ के ये रोज कुछ उल्टे सीधे पोस्टर बनाती है। फिर माफी मांगने के जना जो एक और आज उन्होंने ट्वीट कर दी, एक और ऐसी चीज उन्होंने रिलीज कर दी, एक और चीज रिलीज कर ली। यहाँ पीछे कोई कहता है कि जी ये अब तमिलनाडु को हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि तमिल पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब जब उनका आर्यन द्रविडियन वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉर्थ साउथ डिवाइड, कुछ नहीं चल रहा, बीजेपी ने तमिलनाडु में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, तो जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने नया राग शुरू कर दिया। ये चल ही रहा था चीमा साहब। तो एक मुसलमान व्यक्ति है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो ली, अखबार में नहीं छपी थी, फोटो ली, उस पर डाल डाल के वो मीट बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? प्रोवोकेशन। ये सारी चीजें प्रोवोकेशन है। मैंने आपको इस लड़की का बताया जिसने माँ काली के बारे में जो भद्दी पोस्टरें निकाली निकाली, वो 2013 में उसका ट्वीट है, अगर मोदी जी जी मैं कंट्री छोड़ दूंगी और ये सब कर दूंगी। आज वो कनाडा में बैठ के अपना काम कर रही है। कुछ लोग का ये मानना था हमारे टीवी पे कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर ये पब्लिसिटी के लिए करती, तुम्हें पता है ये पिक्चर चलनी नहीं, इस पिक्चर का मार्केट कहाँ सबसे बड़ा? इंडिया, करेक्ट।
अगर जिस पिक्चर की इतनी नेगेटिविटी पब्लिसिटी होगी, कौन देखेगा इसे? देखने वाला 10 में से 9 व्यक्ति तो हिंदू है, वो तो पिक्चर देखेगा नहीं। इनफैक्ट मैंने तो मांग की पिक्चर को बैन किया जाए, सोशल मीडिया पे, ओटीटी, हर प्लेटफॉर्म पे बैन किया जाए। अगर हम सैटनिक वर्सेस को बैन कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट साहब को लेकर कुछ ऐसी पिक्चर आई थी, वो हमने इंडिया में बैन कर दी, हमने चलाई नहीं। तो इसको भी हमें बैन करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ किसी के मजहब के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं बैठे। मेरा तो ये मानना है चीमा साहब, अपना दीन छोड़ो मत, किसी का दीन छेड़ो मत। ये मेरा एक मानना है, ये बहुत अच्छी चीज मैं मानता हूँ और यही होना चाहिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये प्रोवोकेशन आ रही है, ये एक के बाद एक आ रही है। अब जिस दिन कभी ये टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गया, कभी किसी दिन दिक्कत होगी, तो इसका सारा ठीकरा फूटेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसीलिए एनआईए को लगाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इन चीजों को देखने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी इक्वेशन है, यहाँ से जाओगे तो मरो, यहाँ से जाओ तो मरो। मतलब हिंदू सेकुलर है, हिंदू के देवी देवता का अपमान करो, ये करो, वो करो, बेहेडिंग उसकी हो रही है, और बात किसकी हो रही है? जुबेर की। ठीक है जी, यहाँ एक्शन लो तो फिर आप ये किस लिए कर रहे हो? बीजेपी आरएसएस को जी इलेक्शन जीतना है, इसलिए मोदी जी ये करा रहे बीजेपी आरएसएस का। एक्शन लो तो आपने एक्शन लिया, मुसलमान के खिलाफ आपने ये कर दिया, मेजोरिटेरियन स्टेट। तो ये पूरा एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, एक के बाद एक प्रोवोकेशन आ रही है। पर हमारे देश की जनता जो है, मैं आपको सच बताऊं, मतलब ये इसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, देश की जनता वो ये समझ रही है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टीवी के माध्यम से और चीजों से हम ये समझाए कि, और मैं आपको फिर आज बोलता हूँ चीमा साहब, जिन्होंने बेहेडिंग की, दे डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम, दे डू नॉट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। ये मैं हर चैनल पे कह चुका हूँ, सेम स्टेटमेंट है मेरा, स्टेटमेंट नहीं है, टेररिस्ट है। आई हाँ, ये मुसलमान है जरूर है, पर ये टेररिस्ट है, दैट इज इट। मतलब बहुत कोशिश की जा रही है कि इनको मुसलमान और इस्लाम से इक्वेट किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम ये होने नहीं देंगे। यहाँ का मुसलमान नहीं होने देगा, हिंदू नहीं होने देगा, ये चीजें होंगी, कोशिश होगी। मैं तो आपको कई बार कह चुका हूँ, जितनी जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी चीमा साहब, उतने जियोपॉलिटिकल गेम्स खेले जाएंगे, उतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को क्रिएट किया जाएगा, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी आर हैंडलिंग इट। तो ये सब चीजें, दीज आर ऑल इंजीनियर्ड, सिस्टमैटिक, कोरियोग्राफ्ड प्रोवोकेशंस व्हिच आर कमिंग वन आफ्टर वन। अगर आप पिछले 20 दिन से देखें, और आज एक और वीडियो भी आ गया कि वो वहाँ का कुछ डीएसपी साहब उसको कह रहे थे, भाई तू बोल दे तूने नशे में कर दिया, तू छूट जाएगा। अब पहले डीएसपी साहब बोलेंगे कि वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो बना के वो लीक भी हो जाएगा। अरे चीमा साहब, ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं। कोई वीडियो बना के बांध तोड़ रहा, कोई वीडियो बना के बेडिंग कर रहा, उसको अपलोड कर रहा। तो ये सारी चीजें हो रही है, प्रोवोकेशन है, मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज ऑल प्रोवोकेशन। बट we as Indians are sending this message out from various sources and channels. No, we don't have to get provoked. This is what the enemies of the state, enemies of the country, some are within the country, some are outside the country, want us to do, and this is exactly what we are not going to do. जी। लेकिन सुमित भाई, आप क्या समझते हैं इससे दुनिया में क्या इमेज जा रहा है? पूरी दुनिया जो है वो बात कर रही है इंडिया के बारे में। तो इससे आप समझते हैं कि, और ज़ाहिर बात है, एक इसको कहा जाता है कि जी एक एक लफ्ज़ बोला जाता है मैजॉरिटेरियन जस्टिस, कि क्योंकि ये पावरफुल हैं, ताकत में हैं। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बात की कि भाई ये नूपुर शर्मा की वजह से पूरे इंडिया में आज आग लगी हुई है, तो लोगों ने कहा देखो ये जस्टिस ही इस तरह का है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा इमरान खान के हक में खिलाफ थोड़ी बात हो गई, तो उन्होंने सारी जुडिशरी पाकिस्तान की नीचे गिरा दी और उन्होंने कहा ये जज बिके हुए हैं, रात को अदालतें लगाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज द मैसेज व्हिच इज गोइंग अब्रॉड? आप इसको समझते हैं गेम्स हो रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? आप इसको गेम्स कहेंगे, पर आप ये नहीं कहेंगे फॉल्ट लाइन्स हैं विद इन द सिस्टम। ये फॉल्ट लाइन्स हैं, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी पैर आ जाता है, क्योंकि मुआशरे के अंदर इस तरह की नफरत मौजूद है। आप इसको ऐसे नहीं देखते? देखिए चीमा साहब, आपने खुद ही, आपके सवाल में ही जवाब है। दीज आर लैंड माइन्स, देर इज नो डाउट, दीज आर लैंड माइन्स, और पूरी कोशिश है कि इन पे पैर गिरे दुश्मन को, और हमारी कोशिश है हम इन पे पैर ना रखें। बस वही, ये दिन भर, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये चलता है। और मैं आपके शो पे 1.5 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि ये चीजें होंगी और दिन ब दिन बढ़ेंगी। ये मैं आपको, आप कोई पुराना वीडियो निकाले, मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ ये होगा। कारण क्या चीमा साहब, देखिए अभी जो ये सब चीजें हो रही है, इनको, अब आप जज साहब की बात करें, पहले वो चीफ जस्टिस नहीं थे, ही वाज वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, पर जो वो रूलिंग आती है बाद में, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट आता है, उसमें वो ऑब्जर्वेशंस नहीं थी।
वो उन्होंने जब कोई इसको सुना था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, एक जज साहब का ओपिनियन हो सकता है, कोई बात नहीं है उस पे, एंड इंडियन जुडिशरी इज स्टिल ट्रांसपेरेंट, क्लियर, और हमें अपनी न्यायिक पालिका पे पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा, और यही ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, यही ओपिनियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी है। सो कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे कौन क्या लिखता है, क्या लिखता है, आप जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे भी लोगों को रिट्वीट और ये लाइक वाले बड़ा शौक होता है जी। अब किसी को लगता है कि मेरे 200-500 रिट्वीट लाइक आ गए, मैं बहुत बड़ा वो बन गया जी, मतलब ना ओपिनियन मेकर। अब ये चलिए, वो डेमोक्रेसी है, लोगों को हक है, यही तो ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर ये चीज अगर इंडियन गवर्नमेंट बोले, रूलिंग पार्टी बोले, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बोले, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बोले, स्पोक्स पर्सन बोले, कोई, तब तो इसमें वजन है। एक इंडिविजुअल अपने ट्विटर हैंडल पे जाके क्या लिखता है, वो उसकी अपनी मर्जी, वो उसका अपना ओपिनियन है। उनको लगता है जज साहब ने गलत बोल दिया, ठीक है। वहां आपने कंपैरिजन किया एक नॉर्मल सिटीजन के साथ, वहां कौन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट, या अभी तक प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब। उनके कहने में जो वजन है, वो ऑर्डिनरी सिटीजन के कहने में वजन नहीं है, एंड एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। पर ठीक है, खान साहब का भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, और आपकी जुडिशरी वो आप देखिए, वो आपका मसला, हमें उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं। हमारी जुडिशरी ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, देखिए चीमा साहब, एट द एंड ऑफ द जजेस भी ह्यूमन होते हैं, कई बार भावनाएं आती, कई बार इमोशन आ जाता, वो कुछ बोल देते हैं, पर वो जो एक बाद में वो जो फाइनल सा वो ऑर्डर इशू होता है, उसमें वो सब ऑब्जर्वेशंस नहीं है, क्योंकि वो कॉपी ऑर्डर की मेरे पास है, मैंने देखी थी। तो ठीक है, ये सब चीजें चलती है। एक मैंने वही आपको बोलूँ ना, अभी जो परिस्थिति है उसमें ये लाइन पे एक एक दिन बाद एक एक प्रोवोकेशन आना, दिन में दो दो प्रोवोकेशन आना, आप टाइमिंग देखिए। दो चीज सस्पेक्ट है, माहौल और टाइमिंग। और मतलब विद अ स्टोन ऑन माई हार्ट एंड नॉट कास्टिंग एस्पर्शंस, गर्दन हिंदू की कटी है चिमा साहब, बेहेडिंग हिंदू की हुई है, ये भी एक सच्चाई जिंदगी है, हम इससे भी नहीं भाग सकते। और तब भी हिंदू बैठा है, कोई ऐसे नारेबाजी नहीं, हमारे देवी देवताओं को अपमान हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई ऐसे नारे नहीं दिए कि कोई बेहेडिंग की डिमांड नहीं की, कुछ और करनी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, हिंदू को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। ये है चीजें जो हम कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। हमें पता है कि भाई लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं है, फॉरेन पावर्स आर नॉट हैप्पी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू समहाउ गेट थ्री पीपल इन डॉक, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, वी आर अवेयर, एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर ऑफ दैट। और ये एक छोटा इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी यही इंटेल है चीमा साहब। एक छोटा सा जवाब दे दें सुमित भाई, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अमित शाह हैं, मोदी जी हैं या योगी जी हैं? जी, अभी तक तो जो जो 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 101%, 101% मोदी जी, और 100% जीत के आएंगे, इसकी भी आज आपको गारंटी देता हूँ। और इलेक्शन से 6 महीने पहले आपको नंबर ऑफ सीट्स भी बता दूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको सीट्स बताई थी, सब स्टेट्स की सीट्स पूरी उतनी आई। 6 महीने पहले चीमा साहब, ये भी कमिटमेंट है, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा, 2 4 5 सीटें इधर उधर जाएंगी और नहीं जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि थिंग्स आर लाइक बीइंग शेप्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा जो है वो आ रहे हैं। चलें, जो भी ये हो, जनता का इंडिया की प्यार है आवाम के चीमा लिए साहब, अच्छा हो। जनता का ओपिनियन है, जनता जो का भी प्यार है, जनता का ओपिनियन है, डेमोक्रेसी है, वोटिंग है। जो भी हो अच्छा हो, इंडिया की आवाम के लिए अच्छा हो। यकीनन पाकिस्तान और भारत का अमन तो नहीं होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। इफ दिस इज व्हाट जो भी अवाम मैंडेट दे मोदी साहब को, ही शुड डू। चलें, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, बड़ी मेहरबानी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब, अमन की भी उम्मीद करनी चाहिए, कर सकते हैं, पर ऐसा राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। चलें, हम कोशिश करेंगे, आप सिर्फ उम्मीद पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सुमित भाई, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू चीमा साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।